मोदी जी का सपना होगा साकार, अब की बार 400 पार। अब की बार 5 लाख पार। 5 लाख पार का ये नारा हम लोगों का लखनऊ का है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को 5,000 लाख ऑटो से ऊपरी भेजेंगे। जो मेरे राम का नहीं है वो मेरे किसी काम का नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अवनीश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं भारत 24। चुनावी बिगुल बज चुका है और देश में तमाम जगहों पे मतदान की प्रक्रियाएं भी शुरू हो चुकी है। और ऐसे में भारत की मन की बात यानी कि यहाँ की जनता से पूछेंगे। मैं इस पर लखनऊ में मौजूद हूँ और ये एक वृक्ष है। आमतौर पे गर्मी के समय लोग चौपाल लगाकर बैठते हैं और वृक्ष के नीचे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और आज यहाँ की आम जनता से, आम लोगों से ये हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जनता किसको बैठाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शारदा शंकर रस्तोगी है। क्या करते हैं आप? मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। अधिवक्ता हैं। वकील साहब, चुनाव की तो बिगुल बज चुकी है, सरगर्मियां भी बड़ी तेज है और ऐसे में प्रथम चरण के चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ था, अभी पश्चिम में। क्या रुख लग रहा है इस बार? रुख एक ही है। हमारे भारत के 16वें प्रधानमंत्री के रूप में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी पुनः देश के सिंहासन पर आसीन होगी और ये आम जनता जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये उनको भारी बहुमत से 400 पार का जो उनका नारा है, अब की बार 400 पार को साकार करते हुए जनता फिर से एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहती है। 400 पार के जो नारे लेकर निकले हैं, लेकिन विपक्ष तो कहते हैं कि 400 पार के नारे फेल हैं। विपक्ष के पास ना तो कोई मुद्दा है, ना ही कोई जनाधार, और मोदी जी का सपना होगा साकार, अब की बार 400 पार। क्यों 400 पार हो जाएंगे इस बार? देखिए 400 पार आज की डेट में आप विपक्ष की जो बात करते हैं तो विपक्ष है कहाँ पर? किन मुद्दों पर विपक्ष आ रहा है आपके सामने? कोई मुद्दा उनके पास नहीं है। या विपक्ष जब था तब उनके पास क्या मुद्दा था? आज हम लोगों के बीच में जब जाते हैं या लोग आज बात करते हैं देश की, तो वो वोट की जब बात आप लोग करते हैं तो विकास की बात करते हैं। आप शौचालय की बात करिए, आप आवास की बात करिए, आप राशन की बात करिए। आज यदि कोई भी नागरिक कोई भी क्षेत्र में रह रहा है, आप जाइए, राशन कार्ड आपके पास है, आप निःशुल्क राशन लीजिए। आपको घर पर किसी भी प्रकार का आपको या राशन की दुविधा नहीं होगी कि आपको राशन नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीजें जो भयमुक्त आज प्रदेश या भयमुक्त देश बना हुआ है, जिसमें आपकी महिलाएं बेटियां आप सड़क पे निकल सकती हैं रात के चाहे 12 बजे हो। लाइन ऑर्डर इतना मजबूत है। हम लोग जिस प्रदेश में रह रहे हैं, योगी बाबा के राज, आज हमारे मुख्यमंत्री योगी बाबा है और हम लोग आज जहाँ पर रह रहे हैं इस क्षेत्र में कभी बहुत ही गुंडागर्दी हो जैसा माहौल रहता था इस मड़िया गांव क्षेत्र में, आज बिल्कुल अमन चैन की शांति बना हुआ है। आप कार्यक्रम कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल निसंदेह आप हमेशा घूम सकते हैं, रह चल सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव है। इसलिए हम सब लोग इस बार 2024 में एक साथ बोलेंगे, अब की बार 400 पार, अब की बार 5 लाख पार। 5 लाख पार का ये नारा हम लोगों का लखनऊ का है माननीय राजनाथ जी के लिए कि इस बार 5 लाख पार वोटों से उनको जिताकर संसद भेजेंगे और लखनऊ का नाम इस बार सबसे ऊंचे लिस्ट पे हो, ये हम लोगों का मानना है। धन्यवाद। मोदी जी की गारंटी कितना पार? 400 पार। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने काम किया है, मोदी जी और योगी जी ने काम किया है। क्यों पहले 10 साल पहले काम नहीं हुए? पहले नहीं हुआ, करीब 70 साल पहले भी काम कुछ नहीं हुआ। अब मोदी जी जब से आए, योगी जी आए, जब से काम हो रहा है। इस बार क्या मुद्दे हैं आपके? किन मुद्दों को लेकर जाकर वोट देंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है तो हमारे प्रभु श्री राम का। 70 सालों में कांग्रेस सरकार राम मंदिर तो नहीं बनवा पाई, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर का निर्माण कराया। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, मेरे लिए तो यही मुद्दा है कि हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर बना। मतलब मंदिर आपका मुद्दा है जिस पर आप वोट दें? मुद्दा है हमारे जो हिंदुत्व भाई हैं उनका मुद्दा है। क्या नाम है आपका? पंकज तिवारी नाम है मेरा। क्या करते हैं पंकज जी आप? व्यापार है अपना। अच्छा, व्यापारी हैं। तो व्यापारी वर्ग इस बार क्या विचार बना रही है? विचार बस मोदी जी और कुछ नहीं, बस। क्यों, कारण क्या है? अच्छी व्यवस्थाएं हैं, शासन प्रशासन सब सख्त है। क्या मुद्दे रहेंगे, किस मुद्दे को लेकर आप वोट देंगे? आप मुद्दा यही है कि अच्छा शासन प्रशासन बस, और जय श्री राम। 2 टाइम के राशन, हमको राशन मिलता है, 2 टाइम राशन खाते हैं और 2 टाइम उनके लिए हम कभी अलग नहीं हटते हैं। राशन वगैरह राशन मिलता मुझे, उनकी सुविधा मेरे लिए
भगवान समान है मोदी जी। तो क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? देखिए हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, सबसे बड़ी भाग ये है कि राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा था मेरा। राम मंदिर ही मुद्दा है। राम मंदिर तो हमारा लोगों का, हिंदुओं का सबसे बड़ा स्थल हो गया, और इस बार हम लोग तो 400 पार ही कर देंगे, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को 5,000 लाख वोटों से ऊपरी भेजेंगे। आपके सांसद जी हैं, युवा हैं यहाँ के। जी क्या करते हैं? पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं। टाइम बिजनेस करते हैं। तो इस बार वोट किधर जा रहा है? बीजेपी। बीजेपी क्यों? जो राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। वो किसी काम का नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है, ये लोगों का कहना है। क्या नाम है आपका? नवनीत कुमार। नवनीत जी, क्या करते हैं आप? सर मेरा व्यापार है, पूजा भंडार की शॉप है। देश में 70 साल कांग्रेस का राज था जी। बहुत विकास वगैरह हुए हैं। इस बार 10 साल से मोदी जी थे, तो क्या लगता है कि कांग्रेस बनाम बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जी। या कोई भी और भी विकल्प में है? नहीं, विकल्प में सिर्फ यही श्री नरेंद्र मोदी जी होना। क्यों? अच्छा विकास कर रहे हैं ऐसा, इसीलिए। लेकिन जो उनका जो मैनिफेस्टो आया था उसको तो जुमलेबाजी बताया था विपक्ष ने। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, तो क्या मुद्दे रहेंगे? किस मुद्दे को लेकर जाकर वोट देंगे? जो मेरे राम का नहीं है वो मेरे किसी काम का नहीं है। मतलब राम का जो नहीं वो आपके किसी काम का नहीं। मेरा कोई काम नहीं, मेरा किसी काम का नहीं। तो देखिए ये जनता है यहाँ की जो कहते हैं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और प्रभु श्री राम और उनके मंदिर ये उनके मुद्दे हैं। तो इस बार किसको खाना खिला रहे हैं? राम जी को खिला रहे हैं इसे। राम जी को खिला रहे हैं जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। वोट देते हैं? जी। किसको दे रहे हैं इस बार वोट? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों? बीजेपी हमारे काम की है। क्या काम किया? उन्होंने हमारे राम मंदिर का उद्घाटन करवा दिया। तो राम मंदिर का उन्होंने उद्घाटन किया, इसको लेकर आप बड़े खुश हैं? जी। और इसलिए यही कारण है कि आप वोट देंगे। तो देखिए तमाम लोग हैं यहाँ पर जो वोट देंगे। किन मुद्दे को लेकर वोट देंगे इस बार? देखिए, पहली बात तो जो हमारी आस्था के हिसाब से काम करते हैं तो उस हिसाब से हम उन्हीं को सपोर्ट करना चाहेंगे, क्योंकि जो हमारा मुद्दा 70 सालों से अटका हुआ था उस पर हमारा फैसला हमारे उसमें आ गया हक में, तो वो हक मतलब जो हमारा सॉल्व हो गया उसके हिसाब से तो हम उन्हीं को वोट देंगे। तो देखिए निश्चित तौर पे यहाँ पर जो लखनऊ के ग्रामीण एरिया था, यहाँ पर क्षेत्र थे, लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। जब उनकी राय लेने हम पहुंचे कि भारत के मन की बात क्या है, तो तमाम जो यहाँ पर जो मुद्दे थे वो राम मंदिर था, और उनका कहना था कि जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं, और देश में पूर्ण बहुमत से मोदी जी की सरकार को फिर से तीसरी बार लाना है। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ अवनीश श्रीवास्तव, भारत 24, लखनऊ।